हमारे पास क्या है, व्हाट इज कंबशन। सो कंबशन रिएक्शन कैसे कहते हैं। कंबशन रिएक्शन बच्चों ऐसी रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, अल्केन है, मीथेन अल्केन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम क्या कर लेते हैं, जलाए। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। हमने पढ़ा है कि अल्केन हमारे पास क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, जाहिर बात है इसकी 4 बॉन्ड मुकम्मल है। सो इसलिए जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये हमारे पास क्या है, ये बआसानी रिएक्शन नहीं कर लेता। सब जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या करने के लिए हम तैयार कर लेते हैं, सो इसके लिए थोड़े बहुत स्पार्क की ज़रूरत होती है। जिस तरह कि हम इंजन में यही गैसेस इस्तेमाल कर लेते, आप बैटरी से सल्ब जब मार लेते तो वहाँ पर स्पार्किंग पैदा हो जाती है और स्पार्किंग की वजह से ये रिएक्शन शुरू हो जाती है। चूँकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट पैदा होती हैं, सो फर्दर स्पार्किंग के लिए फिर ज़रूरत नहीं, ये ख़ुद ब खुद शुरू हो जाता है। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब हम क्या कर ले, अल्केन इस्तेमाल कर ले, इसके साथ ऑक्सीजन हम लगाए या इसको रिएक्ट कर ले, सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। और ये हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं इसके लिए स्पार्क की ज़रूरत होगी, स्पार्क कहीं से भी आप इसको स्पार्क देना पड़ेगा। सो ऐसी रिएक्शन, आ कंबशन रिएक्शन इज़ अ क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज़ कॉमनली रिफर्ड एज बर्निंग। इसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम अल्केन और ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, इसकी जो प्रोडक्ट हैं, इसकी जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट बनता है कंबशन रिएक्शन से, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी होता है और इसके साथ हीट होता है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ी बार आप इसको देख ले तो इससे ब्लैक ब्लैक सा धुआं निकलेगा। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इस जो सलेंसर होता है गाड़ी का, इससे वाइट सफ़ेद सा लिक्विड शुरू हो जाता है, जिस तरह के क्लियर सा लिक्विड होता है, वो क्या होता है, वो पानी होता है जो हमारे सलेंसर से नीचे टपकता है। सो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें H2O पैदा होता है इंजन गाड़ी की इंजन में। सो कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है और जो हीट इससे हम निकाल लेते हैं वो इंजन पाया के घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए हमारे पास क्या है, ये जो अल्केन है इज़ आ फ्यूल भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है, इज़ आ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिएक्शन है तकरीबन ये इतने इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन हाफ से ज़्यादा, तकरीबन 90% काम हमें इससे करवाते हैं। इसी तरह ऐसी रिएक्शन जब हमारे पास क्या है, अल्केन और ऑक्सीजन की एक्सिस में हम कर ले, सो इसी रिएक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको कंप्लीट कंबशन कहते हैं। और हमारे पास क्या है, जब इसी ही अल्केन को क्या कर लेते हैं, इनकम्प्लीट, यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो, लो इन नंबर हो, बिल्कुल कम मिकदार में अगर हम यहाँ पर क्या कर ले, सप्लाई कर ले, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में जो फिर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कंबशन या बर्निंग रिएक्शन में डिफरेंट होगा। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह हमारे पास क्या है, ये इसको हम कार्बन मोनो ऑक्साइड कहते हैं और यहाँ पर जो पानी का मकदार है ये भी थोड़े बहुत इम्बेलेंस हो जाती है और यहाँ पर ये अनबर्नड कार्बन है। क्या है, अनबर्नड कार्बन है, न जला हुआ कार्बन यहाँ पर पैदा हो जाता है। और यहाँ पर जो हीट होता है, हीट ये भी क्या होगा, लो इन नंबर होगा, ये कम पैदा होगा। सो हमारे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन हम क्या कर लेते हैं, अल्केन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते रहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन रिएक्शन में अल्केन हमारे पास क्या होता है और ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पैदा होता है और इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है
पानी और कार्बन, अनबर्न कार्बन भी होता है और यहाँ पर हीट भी पैदा होता है। जिस तरह के हमारे पास क्या ख़राब गाड़ियाँ होते हैं जो धुआं निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ऑक्सीजन तो ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर क्या कर लेती, ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है अल्केन के साथ या फ्यूल के साथ वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन के पार्टिकल इससे निकल जाते और जिस गाड़ी की इंजन ख़राब हो, पानी भी अच्छे तरीके से इससे नहीं आता। सो लिहाजा वहाँ पर जो इंजन में जो रिएक्शन होता है वो मेनली क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है कमर्शियली। इसके अलावा कंबशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन या जो कंट्रोल कंबशन हम कर लेते हैं या बर्निंग हम ऑक्सीजन कर लेते हैं। इससे अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं, चूँकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो यहाँ तक काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।